स्टेडियम भरा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भरा है। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के सबसे बड़े ग्राउंड ओपन स्टेडियम भी हम लोग आपके आशीर्वाद से भर के दिखाएंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्या ऐसा हम लोग कर पाएंगे? आज यहाँ पे इतना बड़ा चेक, अरे मुझे भी सुबह सुबह ही पता चला कि मैं ग्राउंड एम्बेसडर हो गया। आपको कब पता चला? सुबह। कई लोगों के लिए फोन आए तो रोयल क्राउन एम्बेसडर की जगह क्राउन डायमंड बोल दें। लेकिन किसी भी चीज को जब बोलने में इतना टाइम लग सकता है तो आप समझ लो बनने में तो उससे ज्यादा टाइम लगता ही होगा। आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। मैं खुद कंफ्यूज हूं, ये भी कंफ्यूज है। आप बताइए कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं? मैं जो 5.5 करोड़ का चेक देख रहा था ना तो मैं उसमें जीरो गिन रहा था। अगर मैं एक सवाल आपको करूं कि आपके पास मात्र 1 सेकंड में बताइए 5.5 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? कंफ्यूज। मेरे को भी नहीं पता। यानी कि हमें जिस अंक में जीरो का नहीं पता, आज एसपीएस वेलनेस ने हमारे अकाउंट में वो चेक डाल दिए। इससे बड़ा अचीवमेंट, इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। दोस्त, आपके अपलाइनों ने आपको यहां पे बुलाया गया होगा कि बस एक बार आप इस इवेंट में आओ, आपकी टीम मोटिवेट हो जाएगी, ये होगा वो होगा। सच बताओ कि मतलब रियली मैं बताऊं कि मैंने नहीं सोचा, लेकिन 12वीं क्लास से मैंने पढ़ाई की, बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किया। बीए की डिग्री इसलिए वैलिड नहीं मानता मैं क्योंकि बीए की सेकेंड ईयर करते करते मैं भारतीय सेना में, जो कि हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे सम्मानजनक और सबसे दमदार अगर कोई नौकरी है तो वो इंडियन आर्मी है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के किसी भी नौकरी में आप चेक से जा सकते हो, चेक से जा सकते हो, सिफारिश से जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको मेंटली फिट भी होना पड़ेगा, आपको फिजिकल या जुगाड़ या सिफारिश लगा के। तो हम परफेक्ट थे, वहां जाने का मौका मिला। मैंने 8 साल भारतीय सेना में अपनी सेवा देने का या मुझे नौकरी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बातों से आपको कुछ नॉर्मल एक बात हो जाएगी। मैं हमेशा जब भी स्टेज पे जाता हूं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ होता है वो सब। आपने सुना है मेरठ का नाम? ऐसा बोला जाता है हिंदुस्तान में 1857 की जो क्रांति थी, आजादी दिलाने की भारत हुई, वहीं से शुरुआत हुई थी। सब लोगों ने सुना है। और मेरी जिंदगी में आर्थिक आजादी दिलाने का काम भी उसी धरती से शुरुआत हुई थी, वहां से शुरुआत हुई। और मैं कैसे बता रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जिसको कोई प्लान देने नहीं आया। मैं प्लान लेने गया। आर्मी में रहते हैं 800-900 लोग आर्मी के यूनिट में रहते हैं। और जब एक्सरसाइज वगैरह आपने कभी राजस्थान हरियाणा इस साइड के लोग तो आपने देखा होगा आर्मी के टैंक वगैरह गाड़ियां वगैरह कभी जैसलमेर बाड़मेर साइड में एक्सरसाइज करी जाती है तो लिमिटेड लोग बटालियन में रहा करते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा है ना? तो मैं उन लिमिटेड लोगों में था। दोपहर के टाइम पे समय ऐसा है कि खाना खाने जा रहा था। फौज के रेस्टोरेंट में, फौज की भाषा में उसको लंगर बोला जाता है और वैसे फौज का रेस्टोरेंट समझ सकते हैं। एक ऑफिस था, उस ऑफिस में 2 लोगों के बोलने की आवाज आती और मैं बिन बुलाए मेहमान उसके अंदर घुस गया। कोई और किसी और को प्लान दे रहा, प्लान खत्म हो चुका। प्लान खत्म होने के बाद वो लास्ट में जैसे आप लोग कन्विंस करते हो, किसी को फॉलोअप करते हो अंतिम पड़ाव पे, वैसे फॉलोअप कर रहा मेरे यूनिट का था और जो बाहर का आदमी था वो उसका फॉलोअप कर रहा। फॉलोअप करते करते मेरी यूनिट वाले ने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे ज्वाइन नहीं होना। लेकिन सामने वाले ने कोई ऐसी बात बताई कि इस काम को करके कुछ लोग आदमी हूं और पूरी बटालियन को फटाफट ज्वाइन करा। जब ताली मत बजाओ, सुनो। जब मैं प्लान लेने गया तो पता चला मेरे से पहले वहां बहुत सारे लोग ज्वाइन
और कहीं ना कहीं ऐसा पता चला कि उस बटालियन का मैं सबसे लास्ट में ज्वाइन होने वाला आदमी हूँ। ये वास्तविकता है। कोई पुराने टाइम में मेरे जानने वाले ना, उनसे कभी आपको मौका मिले तो आप पूछ लेना, हाँ कपिल जी वहां पे बैठे हैं, आप इनसे पूछ लेना, कई और भी लोग हैं जिनसे आप पूछ लेना, रियल है। मैं सबसे लास्ट। और मैं आपको बताऊं कि पुराने टाइम में एसओ एसजीओ नहीं हुआ करता था, उस टाइम लेफ्ट राइट हुआ करता था। आप इसे कई लोगों ने सुना होगा। तो मेरा लेफ्ट पहला और राइट पहला, अननोन इन्विटेशन 3 फीट के दायरे के अंदर घूमते घूमते दूसरी बटालियन वाले लोगों को मैंने ज्वाइन करा के ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, ये बात मैंने जब इस इंडस्ट्री में आने के लिए फॉर्म भरा था, उस टाइम में जब फॉर्म भर रहा था तब मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा था कि अब के बाद मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी की जिंदगी नहीं जीनी, मुझे मालिक की जिंदगी जीनी है। इस सोच के साथ मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म पे साइन किए थे। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने किस सोच के साथ फॉर्म भरा है। मेरे दोस्त काम करना शुरू किया, तकरीबन 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम किया। ऐसा बोला जाता है कि हर नौकरी में, और बोला नहीं जाता, आप जानते हैं, दुनिया की हर नौकरी 8 घंटे 10 घंटे की होती है। सेना की जो नौकरी होती है 24। अगर आपको बाहर निकलना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, अंदर आना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। एक साइकिल खरीदी आने जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि नई साइकिल लेके आऊं। एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी 400 रुपए में। अगर आज मैं बात यहां खड़ा होकर बोलूं तो शायद लोगों को लगा है कि कथा सुना रहा है, कहानी सुना रहा है, लेकिन वास्तविकता है इसमें सब्जी में नमक मिलाने जितनी भी मिलावट नहीं है। क्योंकि मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, कुछ चीजें बताना चाहता हूं धीरे धीरे। साइकिल खरीदी 400 रुपए की, लोगों को इनवाइट करता, इनवाइट करने के बाद जहां सेमिनार होता था लोगों को उठा उठा के लेके जाता। कैसे जैसे करते रहे। लोग ये बोला करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्त, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं टाइम पाना चाहता था। लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैं पैसा पाना चाहता था। लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास मर्जी की जिंदगी नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी, मैं मर्जी की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए जो था खराब है यार। इसलिए जो था उसी में से एडजस्ट करने की कोशिश की। और मेरी टाइम कैसे निकला मैं आपको बताऊं, लंबा नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में जाऊंगा। आर्मी में रात को 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है। एक ड्यूटी होती है 7 से 11, किसी को मालूम हो तो योगेश्वर को मालूम होगा। दूसरी होती है 11 से 2, और तीसरी होती है 3 से 5। पहली ड्यूटी का फायदा यह है 7 से 11 का कि आप बस बाकी लोग जब तक सोते हैं तब तक आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। तीसरी ड्यूटी जो 2 से 5 तक है, उसका फायदा यह है कि उसकी पीटी माफ हो जाती है। सुबह जो दौड़ने जाते हैं उसको पीटी बोलते हैं। 2 से 5 वाले की और 11 से 2 की प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही नींद आती है कोई जगा देता है, और जैसे ही सोता है इतने में पीटी का टाइम हो जाता है। तो मेरी जब पहली ड्यूटी आती है, मैं किसी से रिक्वेस्ट करता कि एक काम कर, सेकंड वाले को तू पहली ड्यूटी दे दे, मैं दूसरी दूंगा। और वो भी सोचता है कैसा पागल है, हर आदमी सिफारिश लगाता है पहली ड्यूटी के लिए, और ये पहली ड्यूटी किसी को दे रहा है। मैं भाग फिर के लेता, क्योंकि मैं पागल था कुछ पाने के लिए, पागल था कुछ कमाने के लिए, पागल था जिंदगी में कुछ करने के लिए। रात को 11 बजे आने के बाद ड्यूटी देते, और आप समझ सकते हैं नींद